दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और पूरी आला कमान का अक्सर बेशतर ये कहना होता है कि कांग्रेस मुक्त हमको भारत बनाना है और हमने कांग्रेस मुक्त भारत बना भी दिया है। उसके बावजूद भी सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, उनके ऊपर इस तरह के हमले बराबर होते हैं। फिर जब आपने कांग्रेस मुक्त बना दिया है भारत को और हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर सिर्फ एक या दो जगह कांग्रेस की सरकारें हैं, उसके बावजूद भी राहुल गांधी से इतना डर क्यों? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, किस तरह का रिस्पॉन्स है हमारे साथी आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन एक आक्षेप, एक भद्दा इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के नेता की तरफ से लगा राहुल गांधी पर। राहुल गांधी की भांजी यानी कि प्रियंका गांधी की बेटी उनके साथ बैठी है, पूरी तफसील से खबर सुनाऊंगा। उसके ऊपर एक ऐसा भद्दा आरोप लगाया कि फ्लर्ट करने का आरोप। क्या कोई मामा अपनी भांजी के साथ दो बात नहीं कर सकता? मतलब आपको सिर्फ राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को डिफेम करना है। ये कहाँ से सीखते हैं आप लोग? चूँकि इस पार्टी के सर्वे सर्वा भी अक्सर बेशतर बार गल बोल चुके हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का शब्द इस्तेमाल हो चुका है देश के प्रधानमंत्री के मुंह से। तो फिर जब ऐसी शिक्षा और दीक्षा मिली है तो फिर वो लोग ऐसा क्यों नहीं करेंगे? चूंकि जबको उनको मालूम पड़ चुका है कि इस तरह के भद्दे और गिरे हुए डायलॉग बोल करके बड़े बड़े मनसब पा जाएंगे। आपको खबर सुनाता हूँ, ये नेता ट्वीट डिलीट करके भाग चुका है, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट मैंने फेसबुक से लिया। शीतल पी सिंह बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी के तमिलनाडु राज्य के आईटी सेल, ये आईटी सेल जो इसका चल रहा है ना भारतीय जनता पार्टी की, जिसको मालवे चलाता है, उसी ने इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है कि हजारों नहीं करोड़ों शायद अनभक्त पैदा कर दिए। लिखते हैं कि आईटी सेल प्रमुख निर्मल कुमार ने संलग्न फोटो, जो इन्होंने फोटो लगाया, फोटो शेयर कर राहुल गांधी पर एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। दरअसल ये एक पुराना चित्र है जो प्रियंका गांधी वाड्रा की बेटी मिराया वाड्रा का है, जो राहुल गांधी की भांजी है। राजनीति में विमर्श का स्तर इतना इन आईटी सेल के सेनानियों ने चड्डी में डाल दिया है। ये शब्द हैं शीतल पी सिंह के। आप तस्वीर देखें, ये एक्चुअली तमिल में लिखा हुआ है CTR निर्मल कुमार। निर्मल हो सकता है ये बंदा जो मामा भांजी के फोटो को, पुराने फोटो को निकाल कर राहुल गांधी को फ्लर्ट करने का इल्ज़ाम लगाए, वो भी अपनी भांजी से। है नहीं गिरी हुई बात? क्या आपका खून नहीं खोलता है? आपको लगता नहीं कि राजनीति हमारी जो राज करने के लिए इन लोगों को दी गई थी, ये किस तरह से उसका मिसयूज़ कर रहे हैं? ये फोटो देखें आप, इसके अंदर लिखा हुआ है। अब मैं सिलसिलेवार आपको दिखाता हूँ दर्शकों। ये फोटो दरअसल अब मैं दूसरा दिखाया, रेडिफ न्यूज़ का निकाला है। मनमोहन सिंह जी बैठे हैं, सोनिया गांधी बैठी हैं और राहुल गांधी अपनी भांजी के साथ बैठे हुए हैं। ये देखिए नीचे लिखा, 12 ईयर ओल्ड सीम्स टू शेयर क्लोज बॉन्ड विद हर अंकल राहुल एज शी सेट विद हिम ड्यूरिंग द इवनिंग इज गिविंग हर टिप्स ऑन पॉलिटिक्स। ठीक, ये देख लिया आपने पुराना फोटो। अब मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ दर्शकों के एक्चुअली में ये गिरी हुई हरकतें कहाँ से हो रही हैं। मोहम्मद जुबैर हैं, उन्होंने उसको ट्वीट किया, जो अल्ट न्यूज़ चलाते हैं। एक अकेली आवाज़ है जो गोदी मीडिया के सामने खड़ी है, इसको भी जेल भेज दिया गया था। इन्होंने लिखा कि बीजेपी तमिलनाडु आईटी सेल हेड CTR निर्मल कुमार शेयर्स ऑन ओल्ड एंड अफेक्शनेट पिक्चर ऑन राहुल गांधी विद हिज नाइसी मिराया वाड्रा विद द क्लेम दैट ही इज फ्लर्टिंग विद यंग चिल्ड्रन। यानी कि क्लेम किया जा रहा है कि एक लड़की के साथ, बच्ची के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। अब आप देखें उस आदमी की तस्वीर, ये है वो निर्मल। कहीं से निर्मल दिखता है, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। खड़ा कोई भी हो सकता है, लेकिन आईटी सेल का प्रमुख है तमिलनाडु का। वहाँ पर किस तरह से अफवाहों का बाजार गर्म करना, ये जिम्मेदारी इस बंदे की है। दूसरा फोटो देखें, निर्मला सीतारमण का है, उसके साथ खड़ा है। ये दोनों फोटो मैं आपको दिखाई चुका हूँ। ट्रिब्यूट पेड टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ऑन हिज 71st बर्थडे एनिवर्सरी। ये फोटो जो दिखाया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी फ्लर्ट कर रहे हैं एक यंग बच्ची के साथ, ये बेसिकली राजीव गांधी का जो जयंती थी 71वीं, उसकी एनिवर्सरी का फोटो है। कितनी गिरी हुई बात है और कौन आदमी क्या क्या करता है, लोग क्या क्या कह रहे हैं, वो भी मैं थोड़ा सा बता के मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये दीक्षा और ये शिक्षा मिली कहाँ से है। अशोक कुमार पांडे बहुत अच्छा लिखते हैं, ट्विटर पर काफ़ी ट्रोल हैं होते हैं इनके, वो अक्सर जो ट्वीट्स हैं
बड़े पत्रकार ने लिखा कि बहन की बेटी हमारी संस्कृति में बिटिया होती है, इस पर घटिया कमेंट करने वाले नीच कहे जाते हैं। खैर, नीच होना शायद इस पार्टी के आईटी सेल के सदस्य होने का योग्यता है। और ट्वीट डिलीट कर भाग गया है निर्मल कुमार। इन्होंने ट्वीट इसका दिया था, मैं दोबारा दिखाता हूँ। स्वाति चतुर्वेदी, इनका भी ट्वीट है कि दिस इज सो शेमफुल एंड सच अ सिक माइंड सेट। दिस इज राहुल गांधी नाइसी डॉटर ऑफ प्रियंका गांधी, व्हाट अ माइंड सेट। क्या बना दिया इन्होंने। डिलीट वही है, वही वाला जो है ट्विटर था, डिलीट करके भाग चुका है। अभी थोड़े दिनों पहले एक टाइम्स नाउ की जो सर्वे सर्वा नविका कुमार, वो भी गई थी। साहिल रिजवी, चलिए खैर, ये तमाम चीज़ें बहुत लंबी खबर है दर्शकों, लेकिन मैं ज़रा लंबी ना करके सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ। बहुत लोगों ने ट्वीट किया है, कांग्रेस आई के लोगों ने भी किया है इसको, और कुछ लोगों ने अपनी बातें लिखी भी हैं। मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन वक्त की पाबंदियाँ हैं, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। एक देखिए तस्वीर है, बिहार प्रदेश कांग्रेस ने बनाई है। भारत जोड़ो यात्रा में दिखा एक खूबसूरत लम्हा, हर कदम में कदम मिला रहे हैं, हर मुश्किल को आसान कर सभी को साथ लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि हम सभी को अपना मान। राहुल गांधी एक बच्ची के साथ है, उसका सैंडल खुल जाता है तो राहुल गांधी झुक करके, मैंने तस्वीर लगाई हुई है, लगाते हैं। यह है इस आदमी की शालीनता। दर्शकों, बात इतनी है, इन नेताओं को ये पता चल गया है कि हम किसी भी तरह से विपक्ष पर जब हमला करेंगे तो आला कमान खुश होगा और हमें अच्छी शाबाशी देगा। इसी वजह से ये कुकुर मुत्ते निकलते हैं मौसम के एतबार से, और आने के बाद ये नई नई हरकतें करते हैं। दर्शकों, बात यह है कि राहुल गांधी के बारे में इस तरह के शब्द जो बोले हैं, इस तरह के शब्द ये बोले क्यों, इसकी मैं आपको बताता हूँ। एक पत्रकार के अनुसार बहुत बड़ा फंड एलोकेट हुआ राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए। इनको कांग्रेस आई से ही डर है और कांग्रेस आई के नेताओं से डर है। कहते ही हैं कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी, उसके फादर राजीव गांधी, उसकी माँ सोनिया गांधी, उसकी दादी इंदिरा गांधी, आप ज़रा सोच कर बताइए, इन 4 लोगों, या प्रियंका गांधी भी, इन 5 लोगों के मुंह से कोई ऐसा शब्द निकला है जो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ कहा हो? अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में डॉक्टर सुब्रमण्यम ने ही कहा कि औरतबाज है, लेकिन कांग्रेस आई के इन 5 नेताओं ने कुछ कहा? इनके मुंह से जब शब्द निकलते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है फूल झड़ते हैं। ये उतने ज़्यादा नीचे उतरकर बात नहीं करते, अपनी गरिमा को बनाए रखते हैं। लेकिन ये कैसा समाज तैयार हो चुका है कि राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को डिफेम करने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगा। वो अपनी भांजी के साथ अगर बैठा हुआ है, पुरानी फ़ोटो, भारत जोड़ो यात्रा का इतना नुकसान हो गया है चूँकि आपके सर्वे सर्वाओं ने, आपके बड़े नेताओं ने बार गर्ल जब बोल दिया है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब बोल दिया है, महिलाओं के बारे में क्या क्या बोलते हैं, कौन कौन से नेता पकड़े जाते हैं, आपको लगता है सब कुछ चंगा सी, कुछ नजर नहीं आता। वजह आप हैं इसकी। आप लोगों ने कहाँ प्रधानमंत्री जी के कितने बड़े बड़े झूठ पकड़े हैं। कहीं वो बैठ करके कहते हैं, वो न्यूज़ 24 के जो मालिक हैं, जो BCCI के भी रहे हैं, क्योंकि शुक्ला करके, कि मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई। वहीं पर इनकी डिग्रियां नजर आती हैं, अपनी वाइफ को छोड़कर चले जाते हैं, महिलाओं के बारे में से शब्द बोलते हैं, सब कुछ आपको डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी अगर आटे को केजी की जगह लीटर बोल देता है तो उसको ट्रोल कर दिया जाता है, पप्पू बना दिया जाता है। क्या क्या उसके परिवार पर आक्षेप नहीं लगे, और कौन से परिवार पर? बाप टुकड़ों में बिखर गया उसका, दादी गोलियों से छलनी हो गई उसकी, और देश के ऊपर क्या क्या काम उन्होंने किया। कुछ अनियमितताएं हो सकती हैं, आप मेरिट के बेस पर बात करें, लेकिन नहीं, आपको तो पर्सनली अटैक करके राहुल गांधी, उसके परिवार को इतना डिफेम कर देना है कि लोगों की नज़रों के सामने ये परिवार ही जो है गलत बन जाए। यही आपकी कोशिश है। यही करोड़ों रुपए का फंड एलोकेट इसलिए किया जाता है उस पत्रकार के अनुसार। ये कहाँ तक मुनासिब है? बहरहाल, ये बंदा जेल नहीं जाएगा, ये बंदा हिरासत में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये तो एक परिवार की बात है। इन्हीं की प्रवक्ता जब आकर के इस्लाम के नबी के बारे में कहती, क्या 1 घंटा उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई? कहीं 2 शब्द निकल जाते हैं, देशद्रोह से जोड़ देते हैं। सिद्दीकी कप्पन एक शेयर वाली बस में चला गया, उसको 2 साल 1.5 साल जेल में रहना पड़ गया है। ये गलत है या सही है, ये तो मैं आपके सामने छोड़ जाता हूं। लेकिन बहरहाल, राहुल गांधी की इस यात्रा से क्या क्या इन पर असर पड़ रहे हैं, और अभी तो 10-11 दिन हुए हैं, आने वाले 150 दिन में क्या हालात होंगे, कौन कौन से इल्ज़ाम लगेंगे, तैयार रहिएगा, चूँकि IT सेल भी अलर्ट है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।